नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हुनर वाला में। आज दोस्तों देखेंगे वैवाहिक जीवन का जो प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर के जो भ्रूण का विकास होता है वहाँ तक के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आमतौर पर देखा जाता है कि शादी होने के कुछ दिन बाद, साल 2 साल जब बीत जाता है और जब पतोह को बच्चा नहीं होता है तो क्या करती है, सास लेके ओझा गुनी के पास घूमने लगती है। ये खाने से बच्चा होगा, ये खाने से लड़का होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका बिल्कुल ही एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे लड़का होता है, कैसे लड़की होता है, और बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, जब एक पुरुष और महिला का, जब मान के चलिए कि उनके आपस में जो संभोग होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें होता है कि पुरुष के द्वारा जो शुक्राणु होता है, जिसको वीर्य के द्वारा क्या होता है, वो महिला के गर्भाशय में छोड़ देता है। छोड़ने के बाद में क्या होता है दोस्तों, ये शुक्राणु जो होता है ना, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये शुक्राणु मान के चलिए, ये शुक्राणु हो गया। ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, इसमें एक पूंछ होता है, ऐसा पूंछ होता है, और यहाँ पर इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिससे क्या होता है, इसको शक्ति मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है जो पुरुष से लेकर के ये जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, पुरुष से लेकर के महिला के अंडाणु के पास ये जा रहा है। तो ये जो होता है ना दोस्तों, इसका जनसंख्या जो होता है, ये मोटा मोटी मान के चलिए 30 से 40 लाख के आसपास एक बार जो करता है, पुरुष रिलीज करता है, उसमें 30 से 40 लाख ये शुक्राणुओं का जनसंख्या होता है। और ये सब एक जीन होता है, वो जीन के से आकर्षित होकर के ये क्या करते हैं, अंडाणु के तरफ चलते हैं। तो जब यहाँ से ये रिलीज होता है, यहाँ से जब रिलीज होता है दोस्तों, तो क्या होता है, यहाँ से ये सफ़र तय करना स्टार्ट करते हैं। इस बीच में, इस रास्ते में बहुत सा रुकावट आता है, बहुत सा बाधाएं आता है जो इसको रोक देता है, जो इसको जाने से रोकता है। हमने 1-2 बना रहे हैं आपको जानने के लिए, लेकिन ये होते हैं कई लाख के, 30 से 40 लाख के संख्या में ये होते हैं, जो ये क्या करते हैं, इनमें एक पूंछ होता है और ये सफ़र करते हैं। इस बीच में व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, WBC जिसको कहते हैं, वो समझता है किसी प्रकार का बैक्टीरिया आ गया क्या, वो महिला के अंदर में जो व्हाइट ब्लड सेल है वो इनको मारने लगता है। इसमें से बहुत सा कमज़ोर है जो मर जाते हैं, बहुत सा मान के चलिए यहाँ तक पहुँचे, कुछ यहाँ तक पहुँचे। और सबसे शक्तिशाली जो होगा वो क्या होगा, सबसे शक्तिशाली ही ये यहाँ पर, जब यहाँ पर इसको छोड़ा गया है तो यहाँ से सबसे शक्तिशाली जो होगा वही पहुँचेगा कहाँ पर, यहाँ तक का सफ़र तय करेगा। और यहाँ पर हर एक मासिक धर्म के 14 दिन बाद में एक मैच्योरल, एक तैयार और एक विकसित एग जो होता है, यहाँ से निकल करके और इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर आता है, ऐसे आता है, यहाँ पर आता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये पहुँच रहा है इधर से, मान के चलिए कि ये पहुँच रहा है इधर से, और यहाँ पर आया, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, लाखों के जनसंख्या में बढ़ेगा। बहुत सा इसमें बहुत सा चीज़ होता है जिसमें अधूरा कर ख़त्म हो जाएगा, जो केवल एक जो होगा वही यहाँ पर पहुँचेगा। और इसके साथ में क्या होगा, इसका निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये क्या करेगा, जो आपको मैंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल ले गया, इसमें 23 जोड़ा नहीं, 23 गुणसूत्र होता है, उसी में जीन वगैरह होता है, जिसमें जो अनुवांशिक जो जानकारियाँ है, सब चीज़ इसमें रहता है। तो ये लेकर के मान लीजिए यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ पर ये मिल गया। और जब यहाँ पर अंडाणु से जब मिला ना, तो मात्र एक ठो जो होता है, ये मान के चलिए, हम थोड़ा बाहर में आपको यहाँ पर दिखा देते हैं आपको समझने के लिए, कि ध्यान से समझ जाइए लड़का लड़की कैसे होता है। तो ये मान के चलिए कि ये अंडाणु हो गया, ये महिला का अंडाणु हो गया, और ये पुरुष का जो है, ये पुरुष का मान के चलिए कि ऐसी हो गया, क्या, शुक्राणु हो गया।
तो ये इसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल लेकर के इसके अंदर में क्या किया, प्रवेश किया। और यहाँ जब प्रवेश करता है ना दोस्तों, ये मान लीजिए कि इधर ही प्रवेश किया तो इसका पूंछ जो है यहीं टूट जाता है, बाहर ही टूट जाता है और केवल ये जाता है। और यहाँ पर इसका भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो इसका भी इसमें गुणसूत्र होता है। तो इससे इसका यहाँ पर मेल हो जाता है, यहाँ पर इससे इसका मेल हो जाता है। ऑलरेडी महिलाओं में एक्स जो होता है वही क्रोमोसोम होता है, वही गुणसूत्र होता है। और लेकिन पुरुष का जो जा रहा है शुक्राणु, उसमें होता है एक्स और वाई होता है। अगर एक्स वाई अगर जा रहा है, ये मान लीजिए कि इसमें एक्स वाई गया, तो यहाँ पर एक्स और वाई से जब इसका संपर्क होगा तो क्या होगा, एक्स वाई से होगा तो लड़का बनेगा। अगर एक्स से हो गया तो क्या होगा, लड़की बनेगा। ऐसे करके ये भ्रूण का विकास होता है, इसको जाइगोट कहते हैं। ये मिल करके युग्मनज बन जाता है। और इसी तरीका से ये क्या होता है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। यहाँ से विभाजन होते हुए, ये विभाजन होते हुए यहाँ से ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएगा और यहाँ पर सट जाएगा। और यहीं पर इस बीच में जो ये सफ़र कर रहा है, ये जाइगोट जो आपका सफ़र कर रहा है, जो आपका युग्मनज जो सफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर सट जाएगा और यहीं पर इसको पोषण तत्व मिलेगा, जिससे क्या होता है, ये जो कोशिका विभाजन कर करके एक गेंद के तरह बन जाता है और उसी में भ्रूण का विकास हो जाता है। तो आपने देखा कि अगर एक्स मिल गया, ये जो आपका ये अंडाणु में जो एक्स नहीं रहता है, ये महिला का दोष नहीं होता है कि महिला को लोग दोष देता है कि भाई लड़की क्यों हो रहा है, ये पुरुष में ही होता है। पुरुष जो होता है उसी के अंदर में जो शुक्राणु होता है, उसी में जो गुणसूत्र होता है, एक्स भी होता है और वाई भी होता है। महिला में केवल एक्स होता है। इस चीज़ को क्लियर कर लेना है। तो ये जो जा रहा है ना, आप ध्यान से समझिए। तो ये एक्स और ये एक्स अगर लेकर के जा रहा है, तब यहाँ भी जब ये मिलेगा, यहाँ भी ये मिलेगा, तो इसमें भी इसको एक्स ही मिलेगा। तो ये एक्स जब मिल जाएगा तो लड़की होगा। अगर ये जा रहा है तो मान लीजिए इसके साथ में एक्स के साथ में वाई भी जा रहा है, तो अगर ये जा करके यहाँ मिलता है तब क्या होता है, लड़का होता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये पता चला गया होगा कि लड़का और लड़की कैसे होता है। बिल्कुल ही विस्तार से मैंने बताया है दोस्तों। ये पार्ट 1 है, इसके बाद में मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए।